हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज अवी सर एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 पूरी कंप्लीट कर देंगे फटाफट, 10 से 15 मिनट में खत्म करते हैं। आओ स्टार्ट करें। पहला हमारा क्वेश्चन है 9x² प्लस 2xy प्लस 16y²। हमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए और लिखा हो फैक्टर कंप्लीटली, तो हमें बस ये चेक करना है कि इस पूरे क्वेश्चन में आइडेंटिटी कौन सी लगनी है। बस हमने अभी तक दो आइडेंटिटीज करी हैं, राइट? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं सर a प्लस, पहले मैं दोनों आइडेंटिटी ना आपके लिए लिख देता हूं ऊपर। ये है मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी डेरिवेशन भी कर चुके हैं हम अपनी वीडियोस में। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखी वो पहले उसकी डेरिवेशन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। फिर है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस हमें ये चेक करना है कि इन दो आइडेंटिटीज में अभी तक ये कौन सी आइडेंटिटी में फिट हो रहा है। देखो यहाँ पे 9x², 16y², 24xy। सर दोनों यहाँ पे भी प्लस आ रहे हैं, यहाँ पे भी प्लस है, सब कुछ प्लस में है। तो हमारी पहली वाली आइडेंटिटी लग रही है। और आइडियली क्या है, अभी तक हमें लेफ्ट हैंड साइड दी जाती थी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड कौन सी? अभी तक हमें ये क्वेश्चन में दिया जाता था और हमें ये निकालना होता था। इस बार क्या रिवर्स कर दिया, हमें राइट हैंड साइड दे दी है, उसको हमें चेंज करके लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। बस ये है। तो इसकी एक बहुत छोटी सी टेक्निक बताऊंगा, वैसे करोगे सारे क्वेश्चंस फटाफट बनते जाएंगे। 9x² को ना पहले ऐसे ब्रैकेट में लिख दो और स्क्वायर लगा दो। अब ये किस नंबर का स्क्वायर है? 9 तो हमें पता है सर 3 का स्क्वायर होता है, तो लिख दो 3। और x² किसका स्क्वायर है? सर x² होता है x का स्क्वायर, तो ये हो गया x का स्क्वायर। जो भी स्क्वायर वाले नंबर्स हैं पहले उनको पिक कर लो और कुछ नहीं करना। अब हमने यहाँ पे देखा था प्लस था, तो यहाँ पे मैंने कर दिया प्लस। ये वाला प्लस था, मैंने इधर लिख दिया प्लस। 16y², मैं किस नंबर का उसे पूरा स्क्वायर बोल सकता हूँ? 16y² किसका स्क्वायर है? सर 16 तो होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है, और y² होता है y का स्क्वायर। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता 4y का होल स्क्वायर? सिंपल, बस यही मुझे देखना है। मुझे हर क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी मेरे दोनों स्क्वायर वाले नंबर्स हैं उनको पिक करना है और चेक करना है कि किस नंबर के स्क्वायर बन रहे हैं। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। जैसे ही मुझे ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स मिल गए, मेरे बैक ऑफ द हेड में मैंने ये लिख देना है कि मेरे ए और बी की वैल्यू आ गई है। ए आ गया मेरा 3x और बी आ गया मेरा 4y। बस अब अपनी आइडेंटिटी में पुट कर दो। a² पहली कर चुके हो, b² पहली कर चुके हो, उसके अलावा क्या करते हो? 2ab, तो लिख दो 2 इंटू ये मेरा a इंटू b। बस और कुछ भी नहीं करना। एक बार जब 2ab कर दोगे तो ऊपर क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना, जो आपने नंबर यहाँ लिखा है, जो भी आपका आ रहा है, ये इसके इक्वल है भी या नहीं। कभी कभार मिस्टेक कर देते हैं बच्चे ये फ्रेम करने में, तो हम देख लेते हैं। 2 3 द 6, 6 4 द 24 और x इंटू वाई इज xy, तो 24xy बिल्कुल ठीक आ रहा है ये, वेरी गुड। तो इसको हमने बोल दिया, ये जो हमारी आइडेंटिटी आपने चेंज कर दी और बोल दिया a² प्लस 2ab प्लस b² दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। और कई स्कूल्स में ऐसे नहीं छुड़वाते, बिल्कुल इसे फैक्टराइज करके दिखाना है। तो स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं नंबर, तो इसी को हम बोल सकते हैं 3x प्लस 4y मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 4y। और यही मेरा हो गया आंसर। बस सिंपल था ये आंसर। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब वीडियोस भी देख रहे हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा। एनालिसिस पता चलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन भी आती जाएगी और आपको जो वीडियो है सबसे पहले दिखेगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मैंने ट्रिक बताई थी, वो दो ही फॉर्मूले अभी तक हमने करे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो सर ये तो सारा पॉजिटिव है, तो मतलब मेरी पहली आइडेंटिटी लगेगी। तो सबसे पहले ऊपर आइडेंटिटी जरूर लिखनी है। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होता है मेरा a² प्लस 2ab प्लस b²। अच्छा कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं बच्चे ना थोड़ा सा बेस क्लियर नहीं होता, उनको ये लगता है अगर मैं पहले ये लग दूंगा a² प्लस b² प्लस 2ab तो अलग आइडेंटिटी होगी। ऐसा नहीं होता बेटा, ये दोनों ही एक ही चीज हैं। चाहे मैं प्लस b² पहले लिख दूं, चाहे प्लस 2ab पहले लिख दूं, सारे ऐड ही तो हो रहे हैं। तो डोंट वरी, अगर आप ऐसे लिखो दोनों ही ठीक हैं। बस मुझे इस क्वेश्चन में अब सिंपल क्या करना है, दोनों स्क्वायर वाले नंबर्स पिक कर लो, ब्रैकेट में लिख दो 2। जो 4s स्क्वायर है किस नंबर का स्क्वायर होगा? आप कहोगे सर 4 तो होता है 2 का स्क्वायर, तो ठीक है 2। और s² किसका स्क्वायर होता है? सर s का, तो आ गया 2s। सिंपल। अब मैंने क्या करा, 25t², 25 किसका स्क्वायर होता है? सर 25 तो होता है 5 का स्क्वायर। और t² किसका स्क्वायर होता है? सर t², तो मतलब t का स्क्वायर t², तो हो गया ये मेरा 5t²। सिंपल था। अब जैसे ही मेरा ये मिलता है तो हमें पता चल गया कि हमारा a और b मिल गया। ये मेरा a आ गया, ये मेरा b मिल गया। बैक ऑफ द माइंड आप ध्यान रखना, a की वैल्यू आ गई 2s, b की वैल्यू आ गई 5t। ये आपको लिखना नहीं है,
लिख भी सकते हो, कोई इसके मार्क्स नहीं कट होंगे, पर गोइंग डाउन द लाइन ये थोड़े से ऐसे स्टेप्स होते हैं, इसमें टाइम मतलब हमें ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना, डायरेक्ट आंसर करना है। तो ए स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस लिख चुका हूँ, मेरा बच्चा क्या प्लस 2ab, तो लिख देते हैं प्लस 2 इंटू ए तो है सर मेरा 2s और बी है मेरा 5t, यही आपने बताया था सर, तो हमने लिख दिया करेक्ट। ये मेरा रब क्यों नहीं हो रहा ये ऐसे आइडियली रब हो जाता है, अभी हो नहीं रहा, कोई नहीं दोबारा कर देते हैं, इसे बैक कर देते हैं, हो गया मेरा रब। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि मैंने आपको बताया था एक बार आपने वेरीफाई जरूर करना है। वेरीफाई क्या करोगे कि सर जो आपने बीच वाला नंबर ये जो भी आपका बन रहा है प्लस 2ab क्या इसके इक्वल आ भी रहा है, चेक तो कर लो, कोई गलती तो नहीं करी। तो आप देखो 2 इंटू 2 4, 4 5 द 20, s इंटू डी एस टी, तो ये आ गया 20 st, ये और ये बिल्कुल सेम है। आइडियली मैं कुछ नहीं कर रहा, अपना जो भी हमें एल्जेब्रा दे रखा है पहले उसको मैं उसकी फॉर्मेशन ठीक कर रहा हूँ। फॉर्मेशन मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में से बना लिया, देखो इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर लिया। अब इसको ही मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, इसी को मैं डायरेक्टली लिख दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a था मेरा 2s, b था मेरा 5t, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंपल। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लिख चुका हूं, तो उसको दो बार ओपन करके भी दिखा दो ब्रैकेट, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 5 स्क्वायर लिखूं तो उसका मतलब होता है सर 5 इंटू 5, तो 2s प्लस 5t होल स्क्वायर लिखता हूं मैं, तो इसका मतलब होता है 2s प्लस 5t और 2s प्लस 5t, ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। ये आपस में अगर मैं ब्रैकेट ऐसे ऐसे लिख रहा हूं तो मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये छोटी छोटी बेसिक्स हैं, इस पे काम करो। इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो मुझे बता दिया करो, मैं शॉर्ट्स बनाता रहता हूँ बहुत ज़्यादा, जिसमें मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो बता सकते हो, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आ गया, क्या ये खुद कर लोगे? ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसी वीडियो के नीचे सबका कमेंट आना चाहिए, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं या जो डायरेक्ट मुझसे देख सिर्फ यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आपको ये चेक करना है 49x स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है, 4y स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है, बस ए और बी आपको मिल जाएगा, आप सॉल्व कर लोगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, इसको लिख दो, गुड क्वेश्चन है हमारा ये। आपको दिख रहा है 64p स्क्वायर और 4/9 क्यू स्क्वायर। आप कहोगे सर 64p स्क्वायर, 64 किसी का सर स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है मिला स्क्वायर, तो बस डायरेक्ट हो जाएगा। ये हो गया 8p का होल स्क्वायर, और दूसरा नंबर मेरा क्या हो गया 4/9 है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 2/3 क्यू होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करोगे तो आइडियली यही तो आएगा आपके पास, और इसको आप ओपन करोगे तो आपके पास यही तो आएगा, करेक्ट। तो आपको मतलब आइडियली क्या मिल गया, ए मिल गया और बी मिल गया। और एक चीज हमने नहीं कही, अभी इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स का आएगा, तो अभी पूरा चलो मैं कर देता हूं। ये मेरे को ए मिल गया, बी मिल गया, तो बीच में 2 इंटू ए इंटू बी, तो आ गया 2 इंटू 8p, और बी आ गया मेरा 2/3 क्यू। अब इसको चेक करते हैं, बीच वाले को हमेशा चेक करा करो, जो मिडिल टर्म होती है हमेशा चेक करो कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने चेक करा सर 32/3 है, नंबर वाले चेक करते हैं 32/3, ठीक है। 8 टू द 16, 16 टू द 32 बिल्कुल ठीक आ रहा है, और नीचे 3 आ रहा है सर, हाँ सर न्यूमेरिक तो ठीक आ रहा है। अब आ रहा है नेक्स्ट पी क्यू, तो हमारा भी सर पी क्यू आ रहा है, पी इंटू क्यू, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, और ये मैंने निकाल भी दिया। अब ए आपको मिल चुका है 8p, बी आपको मिल चुका है 2/3 क्यू, तो आइडेंटिटी क्या है 8p प्लस 2/3 क्यू होल स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, पर इस क्वेश्चन में जो मैंने करा है मेरे को सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। कोई बता सकता है कि 1 मार्क क्यों मेरा कटेगा? क्या ऐसा मैंने नहीं करा इस क्वेश्चन में जिस वजह से मेरे को 2 में से 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और सिर्फ अगर मैं भी वैल्यूएटर होऊंगा, कोई और टीचर भी होगा, तो सिर्फ हमें 1 मार्क मिलेगा? बताओ बेटा, बिल्कुल ठीक बात, आइडेंटिटी नहीं लिखी हमने। आइडेंटिटी लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं क्लास 9th और 10th में, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। आप आइडेंटिटी बताओगे नहीं कि आपने कौन से आइडेंटिटी से ये बना दिया, तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो ब्रैकेट में हमेशा या तो स्टार्टिंग में लिख दो, या जब आप आइडेंटिटी, जैसे आपने ये स्टेप लिखा इसी के आगे लिख दो आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपका एक क्वेश्चन होगा सर आप हर बारी तो यही आइडेंटिटी लिख रहे हो, बेटा 10 to 14 आइडेंटिटीज हैं, हमेशा काउंट में अलग अलग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक आइडेंटिटी को हम डिवाइड भी कर सकते हैं मल्टीपल में। एग्जैक्ट जो आपको बुक में दे रखे हैं वो 11 है, ठीक है, हम ब्रेक भी कर सकते हैं आइडेंटिटीज को फर्दर आइडेंटिटीज में।
तो हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज है। अभी आपने स्टार्ट करा है सिर्फ इस चैप्टर को, तो आप एक आइडेंटिटी बार बार लिख रहे हो। आपके मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, 4.3 कराऊंगा अभी आपको नेक्स्ट, उसमें मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आइडेंटिटी लिखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि टीचर को मैं बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम। टीचर को क्या पता देख के क्वेश्चन, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पहले देखेंगे ध्यान से, और इसमें बहुत सारे बच्चे स्टक हो जाते हैं कि ये कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर तो दिख रहा है सर, स्क्वायर नंबर तो सर दो हैं, ये और ये सारे प्लस में हैं। तो जो हमने बात बोली, देखो प्लस में तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, तो आइडेंटिटी तो सर यही लगेगी, ये तो पक्का यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी वाली अभी तक आई नहीं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या प्लस 2ab में बीच में भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, कोई भी डिफरेंस नहीं है किसी में भी, इसमें और इसमें दोनों एक ही चीज़ हैं। अब हमने क्या ये 3a स्क्वायर किसी का स्क्वायर बन रहा है? मुश्किल हो रहा है ना सोचने में, हाँ सर 3a स्क्वायर किसका स्क्वायर सर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सर 3 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता। आइडियली होता है वैसे रैशनल नंबर्स का, पर आप इतनी डिटेल में मत जाओ कि आप √3 में चेंज करो, वो भी कर सकते हो। वैसे आप सिंपली, आपको ये पूरा दिख रहा है करेक्ट, इसमें क्या आप 3 कॉमन नहीं ले सकते? तो टेक 3 कॉमन, और कॉमन का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर आप किसी चीज़ में से किसी एक नंबर को कॉमन ले लेते हो, मतलब आप उस पूरी चीज़ में से आप उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर रहे हो। जैसे इसमें अगर मैं 3 को कॉमन लूँगा, मैंने 3 को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरा क्या रह गया? इस 3a स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लिया, मतलब 3a स्क्वायर में से मैंने 3 डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ a स्क्वायर बच गया। नेक्स्ट 4ab से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो सर कुछ नहीं, 4ab से आपने 3 को कॉमन ले लिया ना, मतलब 3 से उसको डिवाइड कर दिया बस, तो ये आ गया प्लस 4/3ab प्लस 4/3। अब नेक्स्ट है आपका, ये रेस कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, हमारे पास स्पेस बच जाए। 4/3b स्क्वायर, 4/3b स्क्वायर में 3 कॉमन ले लिया, मतलब 3 डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड बाय 3 ऐसे लिखना। डिवाइड बाय 3 का मतलब होता है 4/3b स्क्वायर। एक एक चीज बता रहा हूं बेसिक्स से, समझो इस चीज की वैल्यू। अगर आपको नहीं भी आता, हर चीज कवर हो जाएगी इसमें आपको, ठीक है। तो डिवाइड 3 आपको सबसे पता है, सब बहुत इजी है कि डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूं सर, और डिवाइड बाय 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 1/3, करेक्ट। तो अब ये 3 और 3, ये इधर हो जाता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा था तो, ये 3 और ये 3 आपस में, चलो मैं एक बार ये वाली चीज दोबारा बता देता हूं, अगर बाई चांस ये वाली चीज आपको नहीं दिखी, 1 मिनट के लिए, ठीक है। इधर मैं कोशिश करूंगा इधर ही लिख लूँ, मैं रफ वर्क आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रफ, फिर इरेज कर दूंगा। 4/3 मेरे पास है b स्क्वायर, इसमें से आपको डिवाइड करना है 3, तो आइडियली ये डिवाइड चेंज होके मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये 3 चेंज होके 1/3 हो जाता है। सिंपल ये होता है, और कुछ भी नहीं होता। और अब ये 3 इस नीचे वाले, क्योंकि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है बेटा, और न्यूमरेटर से। जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। अब 3 और 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो नीचे तो आ गया 9, नीचे आ गया 9, और ऊपर में सिर्फ ये 4 और 1 बचा था, तो वो 4 ही रहा, और b स्क्वायर साथ में आ गया, तो मेरा बन गया इधर 4/9 b स्क्वायर। सिंपल। कोई भी अगर अभी भी आपको डाउट हो तो आप वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। फिर भी अगर आपको लगे सर मेरे को एक और बार समझना है, तो आप कमेंट कर दो, इस पर्टिकुलर सेक्शन का मैं एक और वीडियो बना दूंगा डिटेल में, डोंट वरी। है बहुत चीज़ें, बहुत सिंपल बेसिक्स पे अगर आपको काम आपका अच्छा कमांड है तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत सिंपल है, इसमें आप इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो। पर बेटा स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं पता। देखो सिंपल है, एक बार और बताता हूँ लास्ट बार। इस पूरे टर्म में से मैंने 3 को कॉमन लेना है, तो 3a स्क्वायर में से 3 को कॉमन ले लिया, तो सिर्फ a स्क्वायर रह गया। ये देखो, इस पूरे में से 3 को मैंने हटा दिया मान लो, तो a स्क्वायर रह गया। अब इस पूरे में से 3 को हटाना है, तो मतलब 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4ab के साथ 3 नीचे डिवाइड हो गया, तो मैंने लिख दिया। अब इस पूरे में से 3 को कॉमन लेना है, अगेन 3 डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड मतलब नीचे आ जाएगा, तो मतलब इस वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले 3 के साथ, तो वो हो गया 3 × 3 9। सिंपल। अब मेरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह क्या थी 3 को मैंने कॉमन लिया? 3 को कॉमन लेने की बेटा एक ही वजह थी कि जो अब मेरा अंदर एक नया क्वेश्चन, आप सोचो ये क्वेश्चन ही नहीं है, आप इस पर्टिकुलर चीज को हाइड कर दो 1 मिनट के लिए, आप सोचो ये है ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ इतना क्वेश्चन है, तो अब क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? अब तो आपको बहुत सिंपल बन गया। सेम क्वेश्चन जो भी हमने पहले 4 क्वेश्चन करे, सेम वैसा क्वेश्चन नहीं बन गया अंदर ब्रैकेट वाला। क्यों बन गया? क्योंकि मैं a को लिख सकता हूं, a के स्क्वायर को लिख सकता हूं a ब्रैकेट में होल स्क्वायर, मुझे बस ब्रैकेट ही बनाने हैं। अब मैं 4/9 b स्क्वायर को लिख सकता हूं 2/3 b का होल स्क्वायर। अब मुझे मिल गया, मेरी एक्चुअल वैल्यू मेरी मिल गई, मेरा फर्स्ट नंबर मुझे मिल चुका है
और मेरा सेकंड नंबर मुझे मिल चुका है, तो हम यही तो कर सकते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, यही तो करते हैं हम, प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो मतलब 2/3b, बस सिंपल। और लास्ट में हम चेक कर लेते हैं क्या ये जो मेरा नंबर आ रहा है बेटा ये मेरे मिडल वाले नंबर के इक्वल आ भी रहा है, चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4, ए आ गया ये ए, और ए इंटू बी 4/3 भी बिल्कुल आ रहा है, सही है। तो अब आइडेंटिटी हमारी बिल्कुल ठीक बन गई। लास्ट स्टेप हम इसमें कर लेते हैं, 3 फिर से मेरा कॉमन रहा यहाँ पे, इक्वल टू उसके आगे लिख देता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है बच्चे। 3 मेरा कॉमन था ही, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2/3b प्लस 2/3b स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर। ए तो मेरा a ही है, और जो मेरा सेकंड नंबर है जो मतलब b वाला पार्ट होता है, मतलब आप मान सकते हो ये मेरा a है, ये वाला जो मेरा पार्ट है ये मेरा a है, और ये वाला जो मेरा पार्ट है ये मेरा b है, तो a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर। अभी तक ऐसे ही तो कर रहे थे हम, हमें बस आइडेंटिफाई करने हमारे दो स्क्वायर नंबर्स, और बीच वाला नंबर हम चेक कर लेंगे कि 2 इंटू उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा जो दो मेरे आइडेंटिफाई हुए हैं, तो क्या मेरा मिडिल नंबर बनेगा, बिल्कुल बन रहा है, तो मेरी आइडेंटिटी हो गई। अब इसको डबल करके लिख दो क्योंकि स्क्वायर है, तो 2/3b इंटू ए प्लस 2/3b, सिंपल बन गए, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओगे और ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके भी दिखाओगे, क्योंकि अब आपको देखो स्क्वायर नंबर्स क्या हैं, एक ये नंबर है तो एक तो है सर 9/5 s स्क्वायर, दूसरा ये रहा स्क्वायर नंबर तो ये तो आ गया सर 5v स्क्वायर, और बीच में आ गया 6sv। अगेन सर प्रॉब्लम हो गई, आइडेंटिटी मुझे फिर दिख रही है, हर जगह प्लस है, ये देख बेटा, ये मैं इरेज करता हूं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। यहां पे दोनों चीजें मेरी प्लस में हैं, ये भी मेरा प्लस है। एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये वाला आपको दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा कमेंट है सर पेन आप ना दूसरा लो, ये लो, दोनों मेरे प्लस हैं, तो आइडेंटिटी एक ही तो है मेरे पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी तो सेम है, यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बस मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ब्रैकेट में किस नंबर के स्क्वायर को लिखूं मैं, 9/5, क्योंकि सर 9 को तो मैं लिख सकता हूँ 3 ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, पर 5 को क्या लिखूं, फिर से इरेशनल नंबर्स पे जाना पड़ेगा, √5। तो मैंने एक ट्रिक जस्ट अभी आपको सिखाई है कि कुछ कॉमन ले लिया करो। तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे, ये होमवर्क है, बहुत सिंपल है, जैसे हमने 4th पार्ट करा था ना, अभी 5th पार्ट 3 को कॉमन लिया था, इसमें से आप किसी चीज को कॉमन लोगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपको मुझे बताना है कि आप कॉमन क्या लोगे, टेक समथिंग कॉमन। सारे क्वेश्चन में जान के नहीं करा रहा, आप फिर भी कहोगे सर इसमें डाउट है, मैं दोबारा एक छोटी सी इसके लिए शॉर्ट्स बना दूंगा और वो आप देख सकते हो, पर मैं चाहता हूं कि आप खुद से ये करो और इसमें आप मुझे बताना कि आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आइडेंटिटी हमने प्रूव कर लिया है, किसी ने अभी तक ये नहीं देखा तो बेटा देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो इसी की आई थी। एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिटी इन्होंने हमें दे रखी है, बहुत बढ़िया होगा, आइडेंटिटी भी दे रखी है, लगा दो 79 स्क्वायर। अभी जैसे हम 101 स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया था, 100 + 1 का होल स्क्वायर है, तो अब तो सिंपल आ गया। 79 स्क्वायर को मैं क्या ये नहीं लिख सकता, 80 - 1 होल स्क्वायर, अब तो सॉल्व कर लोगे आप। आइडेंटिटी ऊपर ये लिखी हुई है और ये लिखनी है दोबारा, आप ऐसे लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू पहले नंबर का स्क्वायर -2ab प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, सिंपल। अब इसमें आप आइडेंटिफाई कर लो, सर मेरा पहला नंबर आ गया, सर ये आ गया मेरा फर्स्ट नंबर, तो इसको ये आ गया मेरा a, ये आ गया मेरा b, तो लिख भी लो यहाँ पे, a आ गया सर मेरा 80, b आ गया मेरा 1, बस पुट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो पहले नंबर का स्क्वायर 80 का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, सिंपल आंसर आपका आ गया है। करके एक चलो मैं करा देता हूँ, फिर आप खुद करोगे वैल्यूज, मतलब कैलकुलेशन तो मुझसे मत कराओ, कैलकुलेशन तो अब सिंपल है, आप 5-6 क्लासेस से करते आ रहे हो, 5 में करा आपने, 6 में करा है, 7 में करा है। 80 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर फिर से मैं कह रहा हूँ, मिनिमम स्क्वायर लर्न होने चाहिए 20 तक, मिनिमम 20 तक। 80 का आप कहोगे सर 80 तो 20 से बड़ा है, हमें नहीं आता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, 80 का स्क्वायर है, ये देखो 80 का स्क्वायर, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 × 10 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं है, बस 8 का स्क्वायर आना चाहिए, 10 का स्क्वायर तो हमें पता है 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 7 7 द 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है, आना चाहिए ये सब, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, एटलीस्ट 20 तक, तो ये आ गया मेरा 6400, क्योंकि 10 का भी स्क्वायर हो गया और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये आ गया 6400 - 160
प्लस 1। 6400 में 160 माइनस करोगे तो आ जाएगा 6240। 6240 में 1 ऐड कर दिया तो 6241, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पे बाकी 2 क्वेश्चंस भी इधर ही करा देता हूँ। आप ये नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लेना और फिर मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करा देता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे ना मिक्स वाली तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। पर अभी ये मत सोचना सर ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल तो है ही, सब कुछ सिंपल है, मैथ्स पूरी बुक ही सिंपल है, मैथ्स ही सिंपल है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसे अप्लाई नहीं कर पाते। आपके अगर कॉन्सेप्ट बहुत तकड़े होंगे ना, अगर आपको लगेगा सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो मेरी इतनी बढ़िया है, मेरे को सब आता है, तो आप आराम से अप्लाई भी कर पाओगे। ठीक है, तो अपने बेसिक्स पे काम करो, सिर्फ बेसिक्स सही होंगे तो मैथ्स से ज़्यादा सिंपल कोई सब्जेक्ट नहीं है। 100 on 100 सबसे इजीली अगर किसी सब्जेक्ट में आ सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें से, तो वो मैथ्स है। अब आओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है 193 का होल स्क्वायर। तो सर कुछ नहीं करना, आपको भी पता है कि इस 193 को मैं 2 नंबर में ब्रेक कर दूंगा और फिर मैं अपनी प्रॉपर्टी लगा दूंगा। और इन्होंने क्लियर बोल भी रखा है 193 का स्क्वायर। अच्छा सुनो, अभी आप वैसे कैसे करते हैं, अभी तक आपको प्रॉपर्टी नहीं लर्न होती, तो आप ऐसे करते सर 193 इंटू 193। अब ऐसे नहीं कर सकते, उसमें टाइम भी लगता था। अब डायरेक्टली क्या 193 को मैं ये नहीं कर सकता 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि 200 माइनस 7 193 तो होता है। अब आपको आपका ए भी मिल गया, ए आ गया आपका 200, बी भी मिल गया, बी आ गया 7। तो बस प्रॉपर्टी लगा दो। और यूजिंग प्रॉपर्टी, ये हर क्वेश्चन में ये लिखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये प्रॉपर्टी जो लिखी है आपका ए माइनस बी होल स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। ये सिर्फ अभी के लिए आपको, क्योंकि प्रिपेयर कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप कराने की क्वेश्चंस, आइडेंटिटी आपको सिखा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन में गणिता मंजरी बुक में लिख के दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो डायरेक्टली आपने अप्लाई कर दी ए का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, यहाँ पे कर लो प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। आई होप आप इसे सॉल्व कर लोगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इसका मुझे आंसर भी बताना है क्या निकल रहा है 193 होल स्क्वायर। और लास्ट वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको मैं बता देता हूं बस करना कैसे है। 299 का होल स्क्वायर है बेटा, 299 का होल स्क्वायर। तो इसको अगेन आप क्या लिख सकते हो, 2 नंबर से ब्रेक कर लो। अच्छा, ब्रेकिंग कैसे भी हो सकती है। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो इसे कर दूंगा 400 माइनस 101, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या वो आपके लिए ईजी होगा कैलकुलेट करना? आपको ब्रेक इस वे में करना है कि आपको बहुत ईजिली, मतलब ये जो कैलकुलेशन आएंगे ना स्क्वायर और जो आपके मल्टीप्लाई में नंबर्स आएंगे वो ज्यादा बड़े ना हो। ठीक है, इस वे में आपको ब्रेक करना है, आप इजीली कर लो। कोशिश करनी है ज्यादा जीरोस वाले नंबर में ब्रेक हो जाए। जैसे मैं 299 को सिंपली बोल सकता हूं 300 माइनस 1 का स्क्वायर। अब दोबारा आइडेंटिटी लगा दोगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा सिंपल और अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस डेली लेकर आएंगे इस चैनल में। बाय बाय।